बारिश में चटपटी पाव भाजी बेचने वाली। अरे बहू देख, वहां से भी पानी चू रहा है, जल्दी से वहां कुछ लगा दे। हाँ माँ जी, अभी लगाती हूँ। तभी सुमित आ जाता है। ये लो बची हुई सब्जियां। लो, फिर आज भीग गया। ये नहीं कि इतनी तेज बारिश हो रही है कहीं रुक जाए। इस तरह अगर रोज रोज बारिश में भीगता रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, कल भी इन्हें बुखार था, मैंने मना किया था आज काम पर जाने से, लेकिन मेरी बात मानी ही नहीं इन्होंने। देख बेटा, इतना भीग गया है, अब तू कल आराम करना, सब्जी बेचने मत जाना। नहीं माँ, मुझे कल जाना होगा, वरना इतनी सारी सब्जियों का क्या होगा, और फिर छोटी की फीस भी तो बननी है। लेकिन माँ मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बैठिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। फिर सुमित काढ़ा पीता है और रात होते ही सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह। अरे बहू देख, सुमित को कितना तेज बुखार हो गया है। हाँ माँ, बुखार तो बहुत बढ़ गया है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अरे बाहर तो देख कितनी तेज बारिश हो रही है, डॉक्टर के पास कैसे जाएगी। इस बारिश ने तो सबका हाल बेहाल कर रखा है। और एक ये हमारा घर, जगह जगह से पानी चूता है, कहीं इस बार भी अगली बार की तरह ना हो। अगली बार की बारिश में तो हमारा पूरा घर नदी बन गया था। माँ देखो ना, कढ़ाई पूरी भर गई है, दूसरी लगा दो वरना पानी भर जाएगा घर में। फिर थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो सुमित को डॉक्टर से दिखाया जाता है। डॉक्टर सुमित को आराम करने को कहकर चले जाते हैं। अगर मैंने आज सब्जी नहीं बेची तो सारी सब्जियां मुरझा जाएंगी, फिर कल इन्हें कौन खरीदेगा। देखिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, और फिर इतनी तेज बारिश में अगर आप दोबारा भीगेंगे तो बुखार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन देख, बहुत हो गई तेरी बकवास, अब शांति से सो जा। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है माँ। फिर घर में जो कुछ भी होता है संजना उसी से खाना बनाती है, फिर सभी खाना खाते हैं। रात को भी जैसे तैसे घर चल जाता है, लेकिन अगले दिन। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, कल रात को भी बहुत थोड़ा सा ही खाना खाया था। बहू एक काम कर, जो चावल और दाल पड़ी है ना वही बना दे। लेकिन माँ, जो दाल और चावल है वो बहुत कम है, उसमें तो किसी एक इंसान का भी पेट अच्छी तरह नहीं भरेगा। हाँ तो ये सब्जियों को भी बना ले, जितनी सड़ी है उन्हें निकाल दे और बाकी मिलाकर कुछ बना लेना। सब्जी थोड़ी ज्यादा खा लेंगे और दाल भात कम। अभी का जैसे तैसे संभाल ले, शाम को मैं जहाँ पहले काम करती थी वहाँ दोबारा काम करने के लिए बात करती हूँ। माँ लेकिन भला इस उम्र में आप काम कीजिएगा, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। आप पूछ लीजिएगा और फिर कल से मैं काम पर चली जाऊंगी। चल ठीक है, लेकिन पहले इस बारिश को तो रुकने दे। हाँ मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। फिर संजना खाना बनाने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? ये तेल अचानक झटकने क्यों लगा? कुछ नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। इस तेल में तो ऊपर से पानी चूकर गिर गया, जिससे अब ये छटक रहा है। ये भगवान, इस बारिश ने तो दिमाग खराब कर रखा है। और ऊपर से ये टूटी हुई छत, अब कर भी क्या सकते हैं, इसी में जैसे तैसे रहना पड़ेगा। अगर मेरे पास कभी पैसे आए ना तो सबसे पहले ये छत बनवाऊंगी। चल अभी तू खाना बना ले। फिर संजना जैसे तैसे खाना बनाने लगती है। सभी सब्जियां मिलाकर संजना चटपटी सब्जी बना देती है। फिर खाना बनते ही सभी को परोसती है। वाह माँ, ये सब्जी कितनी टेस्टी है, कौन सी सब्जी है ये? हाँ माँ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने अपनी एक दोस्त के टिफिन से पाव भाजी खाई थी, ये बिल्कुल उसी की तरह है, बल्कि उससे ज्यादा टेस्टी। माँ आप ना इसे रोज बनाया करो। हाँ बहू, सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनी है। मुझे लगा था ये सड़ी हुई सब्जियों से क्या ही बन सकता है, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। फिर सभी लोग चटकारे लेकर सब्जी खाते हैं और शाम को बारिश रुकते ही शर्मिला अपनी पुरानी मालकिन के घर पहुंचती है। और क्या हुआ शर्मिला आज यहाँ? अब क्या बताऊं मालकिन, इस बारिश ने तो परेशान कर रखा। अच्छा खासा जैसे तैसे सुमित सब्जियां बेचकर घर चलाता था, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब घर में खाने को कुछ बचा ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि अगर आपके पास ही कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ वो तो है, इस बारिश से तो मैं भी बहुत परेशान हो। रही बात काम की, तो अच्छा हुआ आप यहाँ चली आई, मैं तो खुद ही किसी काम वाली को ढूंढ रही थी। दरअसल मेरी बहू प्रेग्नेंट है और अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा होगा आप रहेंगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी। वैसे अब इस उम्र में मेरी बहू तो मुझे काम करने के लिए आने नहीं देगी, मेरी बहू ही आएगी कल से। मैं तो बस पूछने आई हूँ। फिर तो और भी बढ़िया है, तेरी बहू और मेरी बहू की उम्र भी एक जैसी है, तो दोनों का थोड़ा मन लगा रहेगा। और फिर मेरी बहू नीलिमा तो मुझसे चिढ़ी ही रहती है, वो मैं उसे बाहर का खाना जो मना करती रहती हूँ। वैसे आप कल से काम पर अपनी बहू को भी भेज दीजिएगा। ठीक है। फिर शर्मिला घर आ जाती है और अगली सुबह संजना घर का सारा काम करके रूबी के घर काम करने चली जाती है। अच्छा तो आज क्या बनाना है खाने में?
अब मुझसे क्या पूछ रही है खाने के लिए? जो भी बनाना हो ना वो ये लेटी है ना मेरी बहू बिस्तर पर, इसी से पूछा कर। हम सब तो कुछ भी खा लेंगे लेकिन इसके तो नखरे खत्म नहीं होते, कभी चटपटा खाना है तो कभी तीखा। हाँ तो कौन सा आप खाने देती हैं? घर का घास फूस ही तो खिलाती हैं। वैसे आज आप चने की सब्जी बना दीजिए। ठीक है। फिर संजना चने की सब्जी बनाती है, लेकिन नीलिमा को पसंद नहीं आती। और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। संजना का घर भी अच्छी तरह से चलने लगता है कि तभी एक दिन मैं ही पागल थी जो इतनी सारी सब्जी मेहमानों के लिए खरीद ली और इस बारिश की वजह से मेहमान नहीं आए। अब ये सारी सब्जी खराब हो जाएगी, इसीलिए संजना आज तू इन्हीं सब्जियों से कुछ बना दे और हाँ खाना बनाकर नीलिमा को दे देना। मैं बाहर अपनी एक दोस्त के घर काम से जा रही हूँ। ठीक है। फिर संजना उसी दिन की तरह उन सब्जियों को छोटे छोटे काट कर तड़का लगाकर चटपटी सब्जी बनाने लगती है। ये गया इसमें देसी घी और साथ में चटाकेदार हाथ से पीसा हुआ मसाला। बन गया मसालेदार चटाकेदार सब्जी। इसमें थोड़ा नींबू डाल देती हूँ। अब हुआ ये तैयार, अब आएगा असली मजा। फिर संजना नीलिमा को खाने के लिए देती है। ये क्या आज फिर ये घास फूस खाना पड़ेगा? पता नहीं मैं चटपटा खाना कब खाऊंगी। और आप भी क्या माँ जी का सुनकर बनाकर रख देती हैं। एक बार मुझसे तो पूछ लिया कीजिए। अब नहीं खाऊंगी तो आप माँ को बता देंगी, खाना ही पड़ेगा। ये क्या? ये तो इतनी ज्यादा टेस्टी है, मुझे तो इसे खाकर मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद इतना चटपटा कुछ खाया, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि सब्जी नहीं बल्कि पाव भाजी की भाजी खा रही हूँ। सच में आपने तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। इसमें तो बस पाव की कमी है, बाकी ये तो पूरी की पूरी पाव भाजी है। थैंक यू, लेकिन आप सूखा क्यों खा रही है? रोटी तो ले लीजिए। अरे भला इतनी अच्छी सब्जी को कोई रोटी से खाता है क्या? इसे तो सूखा खाने में ही इतना मजा आ रहा है। माँ ने तो आज तक इतनी अच्छी सब्जी कभी नहीं बनाई। इसे खाकर तो पूरा पाव भाजी वाली फीलिंग आ रही है। आप मेरे लिए रोज बना देंगी? मेरे ख्याल से तो आपको इसे बनाकर बेचना चाहिए। हाँ, पिंकी और रामू भी बोल रहे थे। तो आपके बच्चे और मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको इसे बनाकर बेचना चाहिए। वैसे भी आप इधर उधर काम करती हैं, इससे अच्छा तो इसे बनाकर बेचने में फायदा है आपका, और मैं आपसे रोज खरीद भी लूंगी। ठीक है, मैं अपनी माँ जी से पूछूंगी। फिर नीलिमा चटकारे लेकर सब्जी खाने लगती है और संजना घर आकर सारी बातें शर्मिला को बताती है। हाँ बहू, उस दिन तो तेरे हाथ की सब्जी सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। मेरे ख्याल से हमें सच में इसे बनाकर बाहर बेचना चाहिए। लेकिन इसे बेचने के लिए तो मुझे अपना काम छोड़ना होगा। अरे नहीं नहीं, तुझे काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तू काम से आना, मैं सारी सब्जियां काट कर रखूंगी। तू आकर बस तड़का लगा कर सब्जी बना लेना। हाँ, और मैं जब सब्जियां बेच कर आऊंगा उसी ठेले पर बेच लेना। ऐसा करने से बची हुई सब्जियां खराब भी नहीं होगी और ग्राहकों को ताजी सब्जियां भी मिलेंगी। फिर ये सोचकर सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह संजना काम पर जाती है। क्या बना दूं आज? आप मेरे लिए वही सब्जी बना दीजिए जो आपने कल बनाई थी। वैसे मैंने जो सुझाव दिया था उसके बारे में आपने क्या सोचा? हाँ, वैसे तूने कल किस चीज की सब्जी बनाई थी? मैं आई थी तो ये सूखी है चटकारे लेकर बड़े प्यार से खा रही थी। मेरे ख्याल से एक बार तुझे बेचकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इसे पसंद आ गई है, मतलब किसी को भी पसंद आ जाएगी। आज शाम को वो मेला नहीं लगने वाला है, उसी में सब्जी बनाकर बेचने का सोचा है। लेकिन पाव खरीदने के लिए तो अभी पैसे ही नहीं है। आप पैसे की चिंता मत कीजिए। हमारे पास काम करते हुए आपको 25 दिन तो हो ही गए होंगे। आप अपने पैसे ले लीजिए और पाव खरीद कर पाव भाजी का स्टॉल लगाइए। हाँ ठीक है, जाते वक्त मुझसे पैसे ले लेना। आप लोग जैसे मालकिन तो हर किसी को मिलनी चाहिए। आप लोगों की वजह से मेरी तो समस्या ही दूर हो गई है। फिर संजना पूरे दिन खुशी खुशी काम करती है और शाम को पैसे लेकर के पाव खरीदते हुए घर चली जाती है। अरे बहू, तू आ गई। ये देखा, मैंने सभी सब्जियां छोटी छोटी काट ली हैं। तू बस इन्हें छौंक कर भाजी बना ले। हाँ माँ ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ये गया इसमें तेल। माँ, तेल गरम हो ही गया है, अब सब्जी दीजिए, सब्जी डाल देती हूँ। हाँ बहू, ये ले सब्जी। संजना शर्मिला मिलकर सब्जी बनाती हैं। थोड़ी देर में सब्जी की खुशबू फैलने लगती है। हाँ, कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है। माँ, आप क्या बना रही हो? तेरी माँ उसी दिन वाली सब्जी बना रही है। आज उसे हम मेले में बेचेंगे। माँ, मेरे लिए भी सब्जी बनाइएगा और थोड़ी ज्यादा बनाइएगा, चटाकेदार। हाँ ठीक है बच्चों, अब जाओ वहाँ जाकर बैठो, हमें सब्जी बनाने दो, परेशान मत करो। अरे बहू, जल्दी जल्दी सब्जी बना, वरना अगर बारिश तेज हो गई तो फिर छत पर से पानी चूने लगेगा। हाँ माँ, बस तड़का लगना ही बचा है, लेकिन उसके लिए मसाले पीसने पड़ेंगे, तभी तो भाजी में निखार आएगा। ठीक है, तो दे बहू, ये मसाला मैं पीस देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप मसाला पीसेंगी? नहीं, मैं ही मसाला पीसूंगी। फिर संजना जल्दी जल्दी मसाला पीसने लगती है।
ओहो, ये मसाले से तो मेरे हाथ लहरने लगे हैं। बहू, अगर ऐसी बात है तो कल से जैसे सभी लोग भाजी में रंग डालते हैं वैसे हम लोग भी डाल देंगे, तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो भी बनाएंगे वो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, और फिर चाहे जितनी मेहनत लगे मैं अपने हाथों से ही मसाले पीस कर भाजी में डालूंगी। फिर संजना अपने हाथों से मसालों को पीस कर सब्जी बनाकर तैयार करती है और अब शर्मिला और संजना सुमित के आने का इंतजार करने लगती हैं। अरे ये सुमित कहाँ रह गया? अगर ये जल्दी थैला लेकर नहीं आएगा तो फिर सारी सब्जी ठंडी हो जाएगी, फिर हम बेचेंगे कैसे? ऊपर से ये बारिश शुरू हो गई है, समझ नहीं आता कि बारिश को हमसे क्या दुश्मनी है। फिर इसी तरह संजना और शर्मिला थोड़ी देर सुमित का इंतजार करते हैं। बारिश रुकती है और सुमित ठेला लेकर खड़ा होता है। वो बारिश शुरू हो गई थी तो मुझे ठेला साइड में खड़ा करना पड़ा था। मैं जल्दी से ठेला खाली कर देता हूँ, फिर पाव भाजी बेचने चलते हैं। नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपकी तबीयत खराब थी और अभी अभी आप काम करके आए हैं। इतना काम करना आपके लिए सही नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं और माँ ही जाकर बेचने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर संजना ठेले पर पाव भाजी का सामान रखकर बेचने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें उनकी पड़ोसन देख लेती है। और क्या हुआ शर्मिला, नौकरानी का काम करके घर नहीं चला क्या, जो बहू को लेकर पाव भाजी बेचने निकल पड़ी? अरे शर्म कैसे आएगी, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना भूखे ही मर जाएंगे। हाँ वो तो है, लेकिन इनकी अजीब सी चीज कौन खरीदेगा? वहाँ मेले में तो इससे कितनी ज्यादा अच्छी और टेस्टी चीजें बिकेगी। माँ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हम जल्दी चलते हैं वरना देर हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मेले में पहुंचती हैं, जहां तरह तरह की चीज बिक रही थी। कहीं पानी पूरी तो कहीं चाउमीन। सबसे यूनिक सास बहू का सामान था। दोनों अपना थैला लगाती हैं और ग्राहकों को बुलाने लगते हैं। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियों की बनी पाव भाजी खाइए, आइए आइए। बहुत देर हो जाती है लेकिन कोई भी पाव भाजी खरीदने नहीं आता। लेकिन संजना उम्मीद नहीं हारती और इसी तरह चिल्लाते रहती है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा जिद करते हुए अपनी मम्मी के साथ पाव भाजी खरीदने आता है। कहिए कहिए, कितनी प्लेट पाव भाजी लगाओ? देखिए, मुझे तो खाना नहीं है, बस ये मेरा बेटा परेशान कर रहा है, इसके लिए एक प्लेट दे दीजिए। ठीक है। संजना पाव भाजी की प्लेट लगाने लगती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे चल यहाँ से, इतनी बारिश में खड़े होकर अगर ये खाएगा तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। आजा, मैं तुझे रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ, हम वहाँ बारिश में भीगेंगे भी नहीं। रहने दीजिए आप, हम जा रहे हैं। अरे लेकिन सुनिए तो, इस बारिश को भी हमेशा गलत टाइम पर ही शुरू होना होता है क्या? इतनी मुश्किल से एक ग्राहक आया था, वो भी इस बारिश के चक्कर में चला गया। माँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पाव भाजी को कोई नहीं खरीदेगा। अब लगता है हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लोग होटल की तो पाव भाजी खा लेते हैं लेकिन यहाँ की नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस बारिश के चक्कर में। वरना होटल की पाव भाजी में तो मिलावट भी होती है, लेकिन हमारी पाव भाजी में तो बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बारिश से बचने के लिए ही रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं। अगर हम लोग भी अपने ठेले पर बारिश से बचने के लिए कुछ लगा दे तो क्या पता ग्राहक हमारे ठेले पर भी आए। लेकिन ऐसा क्या लगाएं जिससे बारिश ठेले पर ना हो? एक काम करते हैं, हम लोग अपने ठेले पर तिरपाल लगा लेते हैं। अरे बहू, त्रिपाल, लेकिन वो कैसे लगाएंगे ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। चलिए घर चलते हैं, क्या पता तब तक कुछ दिमाग में सूझ जाए। दोनों घर पहुंचते हैं। क्या हुआ, पाव भाजी बिकी या नहीं? अब क्या बताऊं तुझे, पहले तो कोई ग्राहक पाव भाजी खरीदने ही नहीं आ रहा था और फिर एक आया तो बारिश की वजह से चला गया। तो माँ, अब आप पाव भाजी नहीं बेचिएगा क्योंकि बारिश तो रोज होगी और फिर आपके ठेले पर कोई नहीं आ पाएगा। मैंने इसका एक उपाय सोचा है, हम अपने ठेले पर तिरपाल लगा देते हैं चारों तरफ से घेर कर। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है, हम कल यही करेंगे। लेकिन कैसे? तुम इसकी चिंता मत करो, कल देख लेना। फिर सभी लोग बची हुई पाव भाजी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पाव भाजी का ठेला लेकर तीनों मेले में पहुंचते हैं। अरे अब तो बताइए कि आखिरकार आप तिरपाल कैसे लगाएंगे? देखो, हम लोग हमारे ठेले के अगल बगल बांस लगा देंगे और उसी के ऊपर तिरपाल खड़ा कर देंगे, जिससे बारिश ठेले पर नहीं होगी और ग्राहक बारिश से बचने के लिए यहाँ आएंगे और खुशबू में डूबकर तुम्हारी पाव भाजी खरीद ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने में मैं आपकी मदद करती हूँ। हो गया आधा काम, बांस तो लग गया, अब तो बस तिरपाल बिछाना है। फिर दोनों तिरपाल लगा देते हैं कि तभी वहां रामू और पिंकी आते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अगर बारिश होने लगी तो? हाँ, आपने कहा था ना कि कल आपकी पाव भाजी किसी ने नहीं खरीदी, तो मैंने सोचा जब मैं और पिंकी यहाँ पर खड़े होकर पाव भाजी बहुत टेस्टी है कहेंगे तो हमें देखकर छोटे बच्चों का भी तो खाने का मन कर सकता है। हाँ माँ, और इसीलिए हम यहाँ आ गए आपके पाव भाजी खाने। यह सुनकर संजना बिना कुछ सोचे दोनों को एक एक प्लेट निकाल कर खाने के लिए दे देती है। दोनों चटकारे लेते हुए पाव भाजी खाने लगते हैं।
माँ वो देखो, वो 2 बच्चे जो खा रहे हैं ना, मुझे वो खाना है। क्या चीज है वो? पाव भाजी? हाँ माँ, मुझे भी खाना है। देखो ना, वो दोनों बच्चे कितने चटकारे के साथ तुझे खा रहे हैं। नहीं, चल तू, मैं तुझे रेस्टोरेंट में पाव भाजी खिलाती हूँ। यहाँ पर ठेले पर बनी पाव भाजी कैसी ही होगी, गंदी सी, अनहेल्दी और टेस्ट भी बेकार होगा। निकिता की बात शर्मिला सुन लेती है। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों को पाव भाजी नहीं खिलानी तो मत खिलाइए, लेकिन हाँ, हमारी पाव भाजी ना ही अनहेल्दी होती है और ना ही गंदी। साफ सफाई से, बिना मिलावट के मेरी बहू अपने हाथों से मसाला पीस कर बनाती है। माँ छोड़िए ना। तभी बारिश शुरू हो जाती है। देखो ना माँ, बारिश शुरू हो गई है और अब यहाँ आसपास रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं है। यहाँ पर तिरपाल लगा हुआ है, हम यहाँ बारिश में भीगेंगे भी नहीं। चलो ना, यहीं से पाव भाजी खा लेते हैं, रेस्टोरेंट तो दूर है। निकिता को नीलू की जिद माननी पड़ती है और आखिरकार निकिता और नीलू दोनों पाव भाजी लेते हैं और टेस्ट करते हैं। ये पाव भाजी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मसालेदार है। आज तक मैंने ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। हाँ, पाव भाजी तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ देखा, अच्छी लगी ना आपको पाव भाजी? खाने से पहले ही अगर बुराई कर दीजिएगा तो कैसे अच्छी लगेगी। और फिर इसमें जो भी मसाला पड़ा सब मेरी बहू ने अपने हाथों से तैयार किया है, एकदम शुद्ध देसी घी में बनी है ये, साफ सफाई और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए। हाँ वो तो है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। फिर दोनों चटकारे लेते हुए मसालेदार पाव भाजी का स्वाद ले लेते हैं। बारिश तेज होने लगती है और सभी लोग संजना की तिरपाल के नीचे आने के लिए पाव भाजी खरीदने लगते हैं। ये पाव भाजी तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छी है। आपने तो बहुत ही अच्छी पाव भाजी बनाई है, वो भी इतने कम दामों में। 2 प्लेट घर के लिए भी पैक कर दीजिएगा। हाँ आंटी, मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दीजिएगा। इसी तरह 2 घंटे के अंदर ही सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फिर पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और इस बार और भी ज्यादा पाव भाजी खाने वाले ग्राहक आते हैं। सच बताऊं आपको, कल तो मैंने बारिश से बचने के लिए पाव भाजी खाया था, लेकिन आज तो मेरा मन ही नहीं मान रहा था। अब बारिश हो या ना हो, मैं तो आपकी पाव भाजी खाऊंगी। और मुझे तो कल भी अच्छी लगी थी और आज भी मैं ले लूंगी। इसी तरह ग्राहकों की भीड़ की वजह से धीरे धीरे सारी पाव भाजी बिक जाती है। और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे दोनों सास बहू मसालेदार पाव भाजी के नाम से फेमस हो जाते हैं। और फिर सबसे पहले अपना घर बनाते हैं और घर के साथ दुकान पर अच्छा ऑफर मिलता है, इसलिए सास बहू अपनी दुकान भी खोल लेते हैं। हाँ, ये आइए, सास बहू की मसालेदार पाव भाजी खाइए, चटाकेदार पाव भाजी खाइए। इसी तरह संजना और शर्मिला मेहनत और एक दूसरे के साथ की वजह से एक छोटे से ठेले पर से सीधा दुकान और घर बना लेते हैं।